नमस्कार। भारत की नदियों को जब हम देखते हैं तो वो सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं। नहीं, वो तो इस देश की धमनियों की तरह हैं, बिल्कुल जीवन रेखाओं जैसी। तो आज हम पहाड़ों से लेकर समुद्र तक बहने वाली इन जबरदस्त नदी प्रणालियों की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। जानते हैं, हर नदी अपने आप में एक यात्रा है। ये छोटी छोटी धाराओं से शुरू होती है और फिर मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली प्रवाह बन जाती है जो जमीन के नक्शे को ही बदल देती है। ठीक वैसे ही जैसे इतिहास हमारी सभ्यताओं को एक आकार देता है। तो चलिए फिर इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। आखिर एक नदी का स्रोत क्या है, उसका अंत कहाँ होता है? ये सिर्फ भूगोल का कोई सवाल नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरी दास्तां है जिसे आज हम परत दर परत खोलकर देखेंगे। अब देखिए, हर कहानी की तरह हमें पहले इसके किरदारों और नियमों को समझना होगा, है ना? तो नदियों की इस कहानी का जो सबसे बुनियादी नियम है वो है अपवाह तंत्र, या जिसे हम ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं। इसको ना ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर में नसों का एक पूरा जाल होता है जो मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाता है। भारत की नदियों की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जिसे हम कहते हैं महान भारतीय जल विभाजक। ये एक ऐसी भौगोलिक रेखा है जो समझ लीजिए देश की सभी नदियों की किस्मत तय कर देती है। और यही वो रेखा है। ये कोई दीवार नहीं है, बल्कि जमीन की एक ऊंची पट्टी है जो एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा फैसला करती है कि पानी पश्चिम में अरब सागर की तरफ बहेगा या फिर पूर्व में बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएगा। ये प्रकृति का एक शानदार बंटवारा है। और यही जल विभाजक हमें हमारी कहानी के दो मुख्य किरदारों से मिलवाता है। एक तरफ हैं युवा और जोश से भरी हिमालय की नदियां, और दूसरी तरफ हैं प्राचीन और बेहद स्थिर प्रायद्वीपीय नदियां। दोनों की अपनी अपनी एकदम अलग पहचान है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले किरदार से, हिमालय की वो विशाल और युवा नदियां। हिमालय की ये कहानी 3 बड़े अध्यायों में बटी हुई है। सबसे पश्चिमी अध्याय है सिंधु नदी प्रणाली, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक गिनी जाती है। फिर केंद्र में आती है भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी गंगा नदी प्रणाली। ये भारत की सबसे बड़ी घाटी बनाती है और करोड़ों, जी हां, करोड़ों लोगों का भरण पोषण करती है। और पूर्व में बहती है शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है शोधक। ये नदी पहाड़ों के बीच से एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेकर भारत में दाखिल होती है। तो इन नदियों का चरित्र आखिर है कैसा? ये बारहमासी हैं, मतलब ग्लेशियरों और बारिश की वजह से इनमें साल भर ऊर्जा बनी रहती है और अपनी युवावस्था के कारण ये बेहद सक्रिय हैं। जमीन को काटकर गहरी और वी आकार की घाटियां बनाती हुई आगे बढ़ती हैं। अब वक्त है हमारी कहानी के दूसरे किरदार से मिलने का, प्रायद्वीपीय पठार की प्राचीन और शांत धाराएं, जिनका स्वभाव हिमालय की नदियों से बिल्कुल जुदा है। इनकी ज्यादातर बड़ी नदियां जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी एक तय रास्ते पर चलती हैं, पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। लेकिन हाँ, हर नियम के कुछ अपवाद तो होते ही हैं, और यहाँ वो अपवाद हैं नर्मदा और तापी। ये दोनों अपनी एक अलग ही राह बनाकर पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जा मिलती हैं। हिमालय की नदियों से एकदम उलट इनका प्रवाह पूरी तरह मानसून पर निर्भर करता है, इसीलिए ये मौसमी हैं। ये उम्र में कहीं ज्यादा पुरानी और स्थिर हैं, इसीलिए ये गहरी घाटियां नहीं बनाती, बल्कि चौड़ी और उथली घाटियों में शांति से बहती रहती हैं। तो हमने अपनी कहानी के दोनों किरदारों से मुलाकात तो कर ली है। अब समय आ गया है कि उन्हें एक साथ रखकर उनकी एक आखिरी तुलना की जाए। और जब हम इन दोनों किरदारों को आमने सामने रखते हैं ना, तो उनका अंतर एकदम साफ नजर आता है। देखिए, एक का जन्म हुआ ऊंचे पहाड़ों में तो दूसरे का पुराने पठार पर। एक साल भर बहती है तो दूसरी को मौसम का इंतजार करना पड़ता है। एक एकदम युवा है और दूसरी काफी पुरानी और अनुभवी। मतलब इनकी तो पूरी पहचान ही एक दूसरे से अलग है। और जब हम पूरी तस्वीर देखते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। भारत का करीब करीब 77% पानी बंगाल की खाड़ी की ओर बहता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय प्रायद्वीप का जो ढलान है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो ज्यादातर नदियों को एक ही दिशा में ले जाता है। आखिर में ये नदी प्रणालियां सिर्फ पानी के चैनल नहीं हैं, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये तो इस उपमहाद्वीप की संस्कृति, इतिहास और खुद जीवन की नसें हैं, जो पीढ़ियों से हमारा पालन पोषण करती आ रही हैं। और अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है
ये युवा और प्राचीन नदियां अपनी यात्रा सदियों से कर रही हैं, पर क्या हम ये पक्का कर सकते हैं कि उनकी ये यात्रा भविष्य में भी ऐसे ही जारी रहे? इन जीवन रेखाओं की रक्षा करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारे अपने वजूद के लिए जरूरी है।